हैं तो इतना वो उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उठाना बहुत मोटी हो जाएगी, इसलिए नहीं किया जाता। इसमें कोई ऐसी छुपाने वाली बात नहीं है। एक वजह है। कॉल लें। और जी हेलो कॉलर। हेलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। मैं पास्टर मार्शल वालसाल से बोल रहा हूँ। मैं आपको तसीम भाई को बहुत बहुत मुबारक। कौन से? पास्टर मार्शल वालसाल से। जी जी जी, मैंने प्रोग्राम सुना है जी, बहुत अच्छी तरह। मेरे भाई ने, खुदावंद आप दोनों को बहुत बरकत दे। इतना कुरान पाक में से आपने तफसील से बताया, फिर भी नहीं ये मानते, ये उनकी मर्जी है। हमें तो फोर्स नहीं करना। हमें जो तसीम भाई ने बताया हमें बता दिया, हमारी बाइबल मुकद्दस ये बता रही है, भेद सामने रख दिया है। बिल्कुल, नजात अपने पास है। बिल्कुल, थैंक यू। जो आएगा वो नजात पाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट। शुक्र हो। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो जी, मेरे ख्याल आगे कॉल। हेलो जी, गुड इवनिंग ब्रदर तसीन, जॉन बॉस्को बोल रहा हूँ। जॉन बॉस्को सर। हाँ जी, बहुत बहुत, और सिस्टर प्रवीण भी आपके साथ बैठी हैं, इन्हें भी मेरी तरफ से बहुत बहुत खुदावंद यीशु में बहुत बहुत आप दोनों को सलाम कबूल हो। सलाम। अच्छा, और प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा, मैंने पूरा प्रोग्राम देखा और बड़ा पॉजिटिव प्रोग्राम था, और जितने भी हवाला जात दिए आपने वो अपना बड़ी ही उससे ठोस सबूतों के साथ दिए, कुरान में से भी और बाइबल की भी जो सारी चीजें आपने उसकी बताई, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, और बहुत मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग जो है इससे मुस्तफीद हुए होंगे। जी, मकसद भी सिर्फ यही है कि लोग मुस्तफीद हों। हम किसी को किसी मजहब की वो नहीं कर रहे, हम तो उस बशारत की खुशखबरी देते हैं। अगर आपको कबूल है ठीक है, नहीं तो आपका। और हम चाहते हैं कि जो गलत फहमियां हैं वो दूर हों, क्योंकि अब दौर ऐसा है कि एक टाइम था कि जब किसी ने कह दिया तो हमने मान लिया। अब दौर है रिसर्च का, अब दौर है जानने का। आप कोशिश करें, जानें, अब देखें कि क्या लिखा है, उसके बाद मिलकर बात करते हैं। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो, जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर। हाँ जी। और बहन आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत जय मसीह की। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं खुदावंद के फजल से बहुत ठीक हूँ, और आज आपका इतना खूबसूरत प्रोग्राम था, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था। वैसे तो सारे होते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम बहुत खूबसूरत था, और आपने बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी ही तहम्मुल मिजाजी से आपने सब कुछ बताया। आप कौन बोल रहे हैं? मुझे जी, मैं माइकल मैसी साहब। हाँ जी, मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था। कोई बात नहीं। अब ये लोग अगर ना पहचान वो करें, उस पर ईमान लाएं, या ना उस पर वो करें, यकीन करें, तो ये इनकी मर्जी है। जी, अब जो लोग, आपने 3 बातें कही, मैं चौथी का इजाफा कर दूं। जो लोग कहते हैं कि जी बाइबल तब्दील हो गई है, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि जनाब जो उनके पास असली है वो तो दिखाएं कि वो कहाँ है उनके पास। ठीक है जी। और अभी जो भाई आए थे यासिर भाई, वो कह रहे थे कि जी आपका जो असल विजन है वो तो गायब है, जो इब्रानी में है वो नहीं है। तो बात यह है कि देखिए जी, हम मानते हैं आपकी कुरान जो है वो अरबी में लिखी हुई है, लेकिन लोग पढ़ते हैं उनको अरबी नहीं आती, और वो पढ़े जाते हैं, उनको तो समझ ही नहीं आती। एक और मैं ब्रदर बात कहूंगा कि जो अगर आप ब्रिटिश म्यूजियम में जाएं और जेरूसलम में जो म्यूजियम है, इजरायली म्यूजियम, उसमें जाएं तो आपको कुमरान के जो स्क्रोल थे, डेड सी स्क्रोल, वो तो भी रिसेंटली मिले हैं। पूरी की पूरी जो इब्रानी की जो हिब्रू की बाइबल है, वो ओरिजिनल जो मतन हैं, तुमार हैं, वो प्रिजर्व्ड हैं। उसको आप देख सकते हैं जाकर उसको, और ओपन है बिल्कुल, और उसमें कोई भी शख्स, मुसलमान या हिंदू या कोई भी जा सकता है और देख सकता है और उसको टैली कर सकता है। आप यूं ही कह देना कि जी तब्दील हो गई है, ये कोई ये बात नहीं है जी। थैंक यू वेरी मच सर आपकी कॉल के लिए। थैंक यू। मेरे ख्याल नेक्स्ट कॉल है, काफी कॉलर्स हैं। हेलो 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 जी। जी जी, गुड इवनिंग। मैं जरा थोड़ा सा, मेरा नाम हामिद है, मैंने बाइबल का जी कल भी आपने फोन किया जी, मैंने खूब मुतालिया किया है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन करूं, और आप बुरा तो नहीं? आप प्लीज करिए। हाँ जी। क्या बात है कि प्रोटेस्टेंट की बाइबल में और कैथोलिक्स की बाइबल में 6 और 7 किताबें जो हैं प्रोटेस्टेंट्स ने अपेक्रिफाइड कर दी है, इसका मतलब कि डाउटफुल है। हमारा तो यकीन ये है कि कोई अगर अल्लाह का कलाम है तो उसमें एक डाट भी अगर डाउटफुल है तो इट इज अ पॉसिबल। नहीं, एक्चुअली बाइबल की जो है, हाँ जी, मुझे आप बात करने देंगे या आप बात करेंगे? मैं आपको बात कर देता हूँ कि बाइबल की जो किताबें हैं वो 66। मैं तो फिक्रा भी भाई, आप क्यों इतना, मुझे बात करने दें। हाँ जी, चले आप दूसरी बात करें, दूसरा सवाल करें। एक लफ्ज भी अपेक्रिफाइड है तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी द होल बुक इज अपेक्रिफाइड। और दूसरा ये है कि 2000 साल के बाद ये जो बिगाटन सन वाली बात है, किंग जेम्स वर्शन में 2000 साल तो हमें बेवकूफ बनाया गया
कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिगाटन सन है, अभी उसको निकाल दिया गया। अगर वो बिगाटन सन थे 2000 साल तक, तो इसका मतलब कि हमें कंफ्यूज किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी वो निकाल दी गई है, ये क्या बात है? और फिर उसके बाद 5000 के करीब अगर आप मुझसे चैलेंज चलें, थैंक यू वेरी मच। आपको जवाब देते हैं, आपको जवाब भी ले लें जी। जी, बात ये है कि आमिर साहब का ये कहना है कि अगर एक नुक्ता भी गलत हो तो बाइबल मुकद्दस यही कहती है कि एक नुक्ता भी जो इसका बदलेगा। आपने शायद हमारे उस हवाले पे गौर नहीं किया कि कोई भी इसमें नुक्ता बदल नहीं सकता। रहा सवाल रोमन कैथोलिक ट्रांसलेशन का, ट्रांसलेशन की तो बात, ट्रांसलेशन में तो होता ही है, डिफरेंस आता ही है। इनका एक सवाल ये था कि रोमन कैथोलिक की बाइबल में चंद किताबें ज़्यादा है या कम है, तो ये आप रोमन कैथोलिक से पूछें कि मैं उसका जवाब थोड़ा सा दे देता हूँ कि बात यह है कि बाइबल की जो इल्हामी किताबें वो 66 हैं, जो कि सारा जो कलीसिया है या सारी मसीही बरादरी है उसको मानते हैं, रोमन कैथोलिक भी उसको मानते हैं। लेकिन जो 6 किताबें एक्स्ट्रा उसमें कि वो जो है हिस्ट्री की किताबें हैं, जो कि उसको समझने के लिए अच्छी हैं, पढ़नी चाहिए। मैं नहीं कहता कि वो, लेकिन वो अगर आप कभी उनको पढ़ें तो रोमन कैथोलिक बाइबल जो है उन 6 किताबों के ऊपर साफ लिखा हुआ है, जब उनका इंट्रोडक्शन कभी आप पढ़ें तो कि ये किताब इल्हामी दर्जा नहीं रखती, लेकिन हिस्ट्री के तौर पर इसको साथ रखा गया है। इसकी मिसाल मैं आपको कहाँ से दूंगा, जैसे आप में अहले जो तशरीह हैं वो हदीस को नहीं मानते, लेकिन जो सुन्नी हैं वो हदीस को मानते हैं और वो कुरान के साथ हदीस को रखते हैं और दोनों को पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुरान को समझने के लिए हदीस को समझना और रखना बड़ा जरूरी है। इसी तरह वो जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उनको रख कर समझना भी बड़ा जरूरी है, ताकि एक जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसमें कोई ब्रेकेज ना हो, कोई, क्योंकि जो पुराने अहदनामा की जो आखिरी किताब है और जीसस की जो अंजील है उसमें 400 साल का जो है वो गैप है, उस दौरान में कोई नबूवत नहीं हुई थी और उस हिस्ट्री को समझना भी जरूरी है, वरना वो गैप आपके लिए जो है वो रह जाएगा। कैथोलिक ने कभी भी दावा नहीं किया कि वो किताबें इल्हामी हैं, ऊपर इंट्रोडक्शन में साफ लिखा है। सो पढ़ने वाला खुद समझदार होना चाहिए। अब मैं क्या कह सकता हूँ। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। अच्छा जी, और दूसरी बात ये है कि जैसे हमारी इस बाइबल में भी तवारीख की किताबें हैं, जो तारीख है वो तो यहाँ भी वो है नहीं, वो जो है ना किताबें, वो मकाबियों की किताबें जो कि मसीह और मलाकी के बीच में आए थे। अच्छा, तो वो चूंकि वो आम तौर पर सेपरेटली वो बुक्स हैं, लेकिन सेपरेटली रखी जाती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिल्द में उनको भी शामिल किया, लेकिन वो इल्हामी किताबें नहीं है और वो खुद मानते हैं। नेक्स्ट कॉल लेंगे। हेलो हेलो, गुड इवनिंग तसीम भाई जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग परवीन बाजी जी। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हम लोग बहुत दिलचस्पी से सुन रहे हैं और यकीन मानिए बहुत ज्यादा नॉलेज मिल रही है, बहुत मजा आ रहा है। आप कौन बोल रही हैं? मैं मिशेल बोल रही हूँ कॉवेंट्री से। जी जी, थैंक यू। अभी यासर भाई और आमर भाई भी मतलब इस टॉपिक को, मतलब जाहिर बात है जब रिलीजन की बात आ जाती है तो थोड़ा थोड़ा जज्बात उभर के बाहर आ जाते हैं ना। तो इस तरह से है कि जो अभी ये कह रहे थे मुझसे पहले जो आमिर भाई आए थे वो कह रहे थे कि प्रोटेस्टेंट अलग मतलब बुक्स में अलग अलग है और कैथलिक की अलग अलग है। तो मैं इनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जैसे सुन्नी और शिये हैं, इनमें भी फर्क है ना मुस्लिम्स में। और जो इस्माइली हैं वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं तो वो जाते हैं इबादत खाने, वो क्यों नहीं जाते, वो कुरान मजीद क्यों नहीं पढ़ते? चले इस पे थैंक यू वेरी मच आपका। और जो उन्होंने बताया था ना बिगॉटेड का, और NIV ट्रांसलेशन में लिखा है कि वन एंड ओनली सन, और किंग जेम्स में लिखा है ओनली बिगॉटेड सन। दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि यूनानी का जो लफ्ज है वो एक ही है, और वन एंड ओनली या ओनली बिगॉटन का मतलब एक ही है कि जो खुदा का इकलौता बेटा। उर्दू में अगर हम देखें तो वही लफ्ज है, उसको एक्सप्लेन किया गया है थोड़ा सा और ज्यादा, वन एंड ओनली। हाँ जी, आप देखेंगे कि आजकल के जो ट्रांसलेशंस हैं वो बहुत आसान ट्रांसलेशंस हैं, आम फहम ट्रांसलेशंस हैं। आजकल के बहुत सारे लोगों को तो बिगॉटन का मतलब ही नहीं आता। और हालांकि इंग्लिश की जुबान है, उसके बावजूद इसको। हेलो, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। हेलो 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 हेलो। मेरा ख्याल आपकी कॉल ड्रॉप होगी, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। काफ़ी कॉल्स हैं और आपकी कॉल्स हम बड़ा अप्रिशिएट करेंगे, आप करें और सवाल भी कर सकते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बताइए कौन बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम खुर्रम नकवी है। मैं भी आपका प्रोग्राम देख रहा था, हाँ जी, जिसमें अभी आप पहले तशरीह और
अहले सुन्नत की आपस में डिफरेंशिएशन ये कह रहे थे कि अहले तशी जो है वो कुरान को पढ़ते हैं और हदीस को नहीं मानते, मगर सुन्नी जो है